बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे कि जैसे हम लोग देखे थे, अभी आप लोगों को पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट। तो आपने बोला था कि शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने बोला था शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दोनों अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ए भी वन इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ए भी वन इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से अगर ये दोनों शेयर करें तो ये क्या बन जाएगा, ए बॉन्ड बनाएगा H सिंगल बॉन्ड H। दूसरा चीज हम लोगों ने दिया था कि आयनिक बॉन्ड, हम लोग देख रहे थे कि अगर हमने आयनिक बॉन्ड में दिया था कि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा था, मान लीजिए हमारे पास Na है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा Cl है, और उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा था, 7 इलेक्ट्रॉन था। तो एक इसको ये ट्रांसफर किया तो ये बना Na प्लस और आपका Cl माइनस। तो देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो दैट इज आयनिक बॉन्ड। एक और टाइप का हम लोगों ने बॉन्ड देखा था कल, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग क्या देख रहे थे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वो कैसे शेयरिंग होगा, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके बाय ओनली वन एटम, बाय ओनली वन एटम। तो अगर शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है केवल एक एटम ही शेयर कर रहा है, तो दैट इज हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हमने एक कल दिखाया था H2O2 का, कि इस तरीके से देखा था कि H जो था, दो हाइड्रोजन थे और ये क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्टेट बना रहे थे, है ना, इस तरीके से एक ऑक्सीजन से ऑक्टेट, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन क्या था कि वो उसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा था। यहाँ तो ये कोवेलेंट बना लिया इस तरीके से और ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका नहीं हुआ, तो इसने इसको क्या किया था, ट्रांसफर। तो ये क्या किया था, ये जो ट्रांसफर हुआ, तो दैट वाज द ट्रांसफर, नहीं इसको बोलेंगे, क्या हुआ कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, देखो दोनों शेयर हुए, तो लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक एटम के थे, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलती है कि ये ऐसे बॉन्ड नहीं फॉर्म होते हैं, वैलेंस बॉन्ड इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है कि इन्हीं ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे भी एबव थियरी है, और वो भी आपको क्या करेगा, द हेंस प्रूफ थियरी है, कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक किसी को प्रॉब्लम है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, किसी एनी स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम है कोवेलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट, पूछ सकता है। नो डाउट, क्लियर है। थर्ड बैच, थर्ड बैच स्टूडेंट, थर्ड बैच, चलो covalent already, so that is easiest. What covalent we can explain here? Those who are not understanding, I told you study also, that those who are not able to understand, just text me message also. You people are not doing that also, okay. So if you are not doing covalent, 10 times I explained, that is same number of electron is sharing, like chlorine is there, chlorine, 2 chlorine atoms are there and both are sharing one electron, so that will form the covalent bond. Co means equal, okay, co means equal. Now valence bond theory, it was given by, given by who gave, that is Hitler and London, तो Hitler, Hitler, Hitler and London, okay. This theory was given by, proposed by Hitler and London, and this theory again extended by this study, extended by, that is Pauling, P-A-U. दिस वॉज द सेम पॉलिंग, जैसे हम लोग पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे, वही ये पॉलिंग है। पॉलिंग एंड आपका बोला जाता है स्लैटर, है ना, जो स्लैटर्स रूल एक हम पढ़े थे, तो दे आर द सेम, ओके। पॉलिंग एंड स्लैटर्स, उन्होंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया था द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। अभी चालू कर रहे हैं, देखो जो बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे थे पहले, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वहां पे बॉन्ड कैसे बन रहा था, शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थियरी, उसके बाद की जो थियरी बैलेंस बॉन्ड थियरी, ये थियरी ये बोलती है कि आपका जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है। वो कैसे बनता है, कि वो कैसे बनेगा, उसके पॉइंट्स पढ़ना है।
तो पॉइंट अभी समझाते हैं, ऐसे नहीं लिख देते, पहले एक एक पॉइंट समझाएंगे फिर पढ़ेंगे। तो देखो क्या किसने दिया, हिटलर और लंदन ने दिया इस थियरी को, वैलेंस बॉन्ड थियरी को, एंड एक्सटेंड किसने किया, पॉलिंग और स्लेटर ने इस थियरी को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। अब इस थियरी के जब पहले पॉइंट को, वेरी फर्स्ट पॉइंट को देखोगे तो क्या बोलेंगे कि द बॉन्ड इज, द बॉन्ड, ठीक, हम लोग कैसा बॉन्ड बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय, कौन से, कैसे फॉर्म बॉन्ड होता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ कौन से ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ कौन से ऑर्बिटल, कोई बताओ, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल। और उसमें क्या है, एक और पॉइंट एडेड है, बैलेंस ऑफ ऑर्बिटल हैविंग, उसमें क्या कंडीशन है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बनाएगा। दूसरा चीज, दूसरा अगर पॉइंट को अगर ध्यान रखें तो क्या करेंगे कि व्हेन ओवरलैपिंग, अभी मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से, सबको समझ में आएगा, ध्यान से बस सुनते रहो। व्हेन ओवरलैपिंग, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑफ ऑर्बिटल्स ना, हैविंग, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग, क्या है उसके पास, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड, अगर वो जब ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप, तब क्या होगा, ओवरलैप, देन the electron in orbital, then the electron in orbital, अब दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, then the electron in orbital, कौन, म्यूट हो जाओ, कौन है, then electron in orbital becomes paired, तो क्या हो जाएगा, वो becomes paired हो जाएगा, और उसका स्पिन क्या हो जाएगा, becomes paired with opposite spin, विथ अपोजिट स्पिन। इस कौन ग्रुप में बात कर रहे हैं, हम हटा देंगे, बता दे रहे हैं, हम सीधे वेटिंग रूम में डाल देंगे आप लोगों को, जो भी बात कर रहे हैं, विथ अपोजिट स्पिन। तो ये दो पॉइंट है, पहले आप दो पॉइंट को समझो, इसके बाद आगे की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो देखो कह रहा है पहला पॉइंट, द बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या हुआ, देखो बेटा क्या मतलब हुआ कि मान लो हमने क्या लिया, एक एस ऑर्बिटल लिया, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे ए मान लो एस ऑर्बिटल है, अब इस एस ऑर्बिटल में अगर बोला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन को मान लो तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का है, और हमने क्या किया, एक और हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक, और उसके पास भी आपका कौन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब ये ओवरलैप करेगा, जब ये ओवरलैप करेगा तो देखो किस तरीके से ओवरलैप करेगा, ठीक, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा तो कौन सा ऑर्बिटल करेगा, क्या बोला है, द बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, तो ये वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप करें, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप, जब ये ओवरलैप कर जाएंगे then the electron in orbitals become opposite spin, तो ए वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपोजिट स्पिन। अब ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, तो अभी इससे पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि ऐसे समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करके इस तरीके से हम लोग समझ रहे थे कि ये इसका शेयर कर लिया, ये इसका शेयर कर लिया, तो आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग, बट व्हाट एट द सेम टाइम, कब शेयरिंग हो रही है, जब यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है। अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ना हो तो कोई भी शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में होंगे, और शेयरिंग कब पॉसिबल होगी, ऑर्बिटल जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या क्लोज आएंगे। बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट समझ में आ गई आप लोगों को कि अभी प्रॉब्लम है, इरेज कर दूं, यस ओके।
वेरी गुड। सर ये हिटलर जर्मनी वाला है क्या? नहीं वो नहीं है यार, वो हिटलर तानाशाह थोड़ी है, तानाशाह केमिस्ट्री पढ़ाएगा क्या, आप बात कर दी। नहीं वो नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक और पॉइंट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ही लोग बताना, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आप लोग कोशिश करके बताना कि क्या होगा। अगर मान लो हमारा कोई अगर पूछे कि कैसा बॉन्ड का स्ट्रेंथ, तो अगर मान लो एक ऑर्बिटल है यहाँ पे और यहाँ थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है, और एक ऑर्बिटल इतना है कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, बराबर ओवरलैपिंग हो रहा है, और एक में बस थोड़ा सा ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, थोड़ा वाला या अच्छा से जो ओवरलैप हुआ है? हाँ तो ये कैसा होगा, स्ट्रांग स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड। तो इसी का जो थर्ड पॉइंट है, हाँ थर्ड पॉइंट ये बोला जाता है, थर्ड पॉइंट ये बोला जाता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट कौन बात कर रहा है आप? लेट मी रिमूव दिस, समवन इज टॉकिंग। Who is this? That is roll number 749. Why you people are unmuted? Roll number जब replies roll number 7 and 49. हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब क्या है कि कितना, एक्सटेंट का मतलब कितना, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक, ये इन्होंने दिया था स्लेटर और पॉलिंग ने। क्या मतलब इन्होंने, दैट इज ग्रेटर द ओवरलैपिंग, इसी को पॉइंट को बढ़ा देते हैं, ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, stronger will be the form bond, stronger will be the bond form, stronger will be the bond क्या होगा, formed होगा। क्या मतलब, इसको मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या इसका मतलब है इस पॉइंट का, कि हाँ जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन के तैयार होगा, है ना। अब इसमें से देखिए, अब दो टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हेडिंग है थर्ड पॉइंट आपका, ये हेडिंग है इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग। ध्यान से समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे, तो दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं। पहला टाइप जो ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसी का एक और नाम भी उन्होंने दिया था कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक, और इसके बाद उन्होंने क्या बोला था, दूसरा वाला पॉइंट इन्होंने लिखा था कि एक और टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और उस ओवरलैपिंग का नाम उन्होंने बताया था कि लेटरल ओवरलैपिंग, है ना, लेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब अगर लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें, इसको आर लगा दें, तो इसी को बोला जाता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग। अब ये दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है, पहला हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरा लेटरल ओवरलैपिंग। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट को इसी में बोला जाए, फिफ्थ पॉइंट को, तो आपका हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अगर इसी को बोले हेड टू हेड, मतलब आप ये भी बोलेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग, रिजल्ट्स इन क्या बनता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा बताओ तो, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब देखो इसको समझो कि क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब इस पॉइंट को खूब अच्छे से याद कर लेना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब मान लो इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है पी एक्स ऑर्बिटल इस तरीके से, और इसने क्या किया कि एक और पी एक्स ऑर्बिटल ले लो। ठीक, अब ये जो ओवरलैपिंग होगा, इसका हेड
या इसका एंड दोनों का एंड बोलो या दोनों का हेड बोलो। अब इसमें मान लो कि तुम्हारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे इस तरीके से, तो अब ये क्या करेगा, ये कैसा ओवरलैपिंग जाएगा बताओ, हेड टू हेड और लेटरल ओवरलैपिंग साइड वाइज, कैसा ओवरलैपिंग करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ऐसे लिखेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या होगा, ठीक इस तरीके से ये हुआ, और दूसरा वाला जो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड बनेगा दिस इज बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्या मैंने लिखा, कुछ समझ में आया आप लोगों को? ओके अब दूसरा एक और पॉइंट, एक एरो के ऊपर क्या, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं सिग्मा बॉन्ड बनने का? एक तो ए नंबर हमने ए बनाया, ए नंबर 5th पॉइंट में ए नंबर, इसको बस देखना है आपको, बहुत ज्यादा इसमें ना ये करने की जरूरत नहीं है कि एकदम पूरा दिमाग लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में पूरा आएगा, बस आपको पेशेंटली वॉच आउट करना है। अगर बी नंबर देखो, बी नंबर, अब मान लो ये वाला ए नंबर को हम लोग थोड़ा सा नाम दे देते हैं, इसको ए नंबर को हम लोग बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग ये भी बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा वाला जो बी नंबर में आता है ओवरलैपिंग में, सिग्मा बॉन्ड के लिए आता है, उसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। तो देखो एसपी ओवरलैपिंग अगर बोला जाए तो ये एस ऑर्बिटल है और एक आपके पास पी ऑर्बिटल हो जाए इस तरीके से, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग आपका पॉसिबल हो सकता है। तो देखो बेटा होगा क्या यहाँ पे, जब इसका भी एंड होगा, एंड पोर्शन बोलो या हेड पोर्शन, इसका भी हेड पोर्शन, तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे बेटा इस तरीके से, तो इस तरीके से आएगा। अब इस तरीके से जब ओवरलैपिंग पढ़ेंगे तो ये बताओ कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा ये एसपी ओवरलैपिंग में? सुपर सुपर सुपर, दिस इज द आल्सो नोन एज व्हाट स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड। एक और देखो, एक और सी नंबर देखो, सी नंबर को बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। तो अगर एसएस ओवरलैपिंग की बात करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा कि अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल लिया, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक और एस ऑर्बिटल लिया, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरीके से ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करके बनाएगा, दिस इज, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये जो ऑर्बिटल बन के आएगा बताओ ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा, इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, दिस इज आल्सो फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया? तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर थे जिसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो स्टडी करना है आपका लेटरल ओवरलैपिंग, तो एक एक इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग समझाते हैं। ओके ओके ओके, तो आई एम इरेजिंग दिस ना, स्टूडेंट कैन आई इरेज नाउ? ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आती है बेटा वो आती है लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक। अब लेटरल ओवरलैपिंग में होता क्या है उसको समझने की जरूरत है कि लेटरल ओवरलैपिंग मतलब उसी को बोला जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब साइड से बॉन्ड बनेगा, साइड से बॉन्ड बनेगा। तो देखो लेटरल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, अभी समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि मतलब कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जो भी पॉइंट है 6 नंबर क्या है, व्हेन क्या बोलेंगे, व्हेन ऑर्बिटल क्या बोला जा रहा है, व्हेन ऑर्बिटल अंडरगोज, व्हेन ऑर्बिटल कैसे वो जा रहे हैं, अगर वो लेटरल ओवरलैपिंग में जा रहे हैं, व्हेन ऑर्बिटल अंडरगोज कैसे जा रहे हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। अगर आपको लेटरल वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, और इसी को लिख देंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, अगर मतलब साइड से भी ओवरलैपिंग हो
तो आपका क्या बन सकता है, देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग, देन ये क्या बनाएगा, देन इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा, देन इट फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक। ब्रैकेट में अगर आप इसको पी आई बॉन्ड भी लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक। तो अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है बेटा तो वो बनाएगा साइड वाइज बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है, पी आई ई, चलो ठीक है जो भी है, पी आई ई लिख दो, पी आई भी लिख दो, आपके ऊपर है। अच्छा अब हमारे पास दूसरा जो इसमें पॉइंट है कैसे बनेगा, देखो एक ऑर्बिटल हमारे पास इस तरीके से है, मान लो पी जेड ऑर्बिटल मैंने ले लिया, तो पी जेड ऑर्बिटल को इस तरीके से लिया, ठीक, और एक और ऑर्बिटल हमने लिया इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक, तो ये ऑर्बिटल करेगा क्या, ये ऑर्बिटल करेगा क्या। अब देखो जो सेंटर वाला पोर्शन जो है इन दोनों ऑर्बिटल का, सेंटर वाला पोर्शन तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब उसमें क्या है, सिकुड़ा हुआ है, और ये वाले जो पोर्शन है, लोब्स वाला पोर्शन, वो फैला हुआ है। तो एक करेगा क्या यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, कैसा ओवरलैपिंग जाएगा, जब ऐसे है तो आपका क्या है, ये जाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये कैसा जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी है क्या है, जेड एक्सिस या वाई एक्सिस पे है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर देखोगे बेटा तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा, इस तरीके से, तो ये वाला कोशिश करेगा कि इसके ऊपर यहाँ साइड से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है डार्क वाला, ठीक, तो ये वाला जो डार्क वाला स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ये ओवरलैपिंग है। तो यही वाला जो डार्क वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट इज नोन एज पाई बॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये वाला यहां से अटैच करेगा, ये वाला ऊपर से ऊपर वाला, और दूसरा क्या करेगा, नीचे से ये अटैच करेगा, नीचे से। समझ में आया। तो ये वाला जो ओवरलैपिंग है आप ओपन करके लिखेंगे तो भी दिस इज व्हाट इज नोन एज पाई बॉन्ड। समझ में आया आप लोगों को, पाई बॉन्ड। अगर इसी को मान लो ये अगर एक और इसको बनाओ, पी वाई को ले लो, तो पी वाई ऑर्बिटल ये वाई एक्सिस पे इस तरीके से होगा, इस तरीके से। एक और पी वाई ऑर्बिटल ले लो, इस तरीके से ये भी होगा। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे बेटा, तो देखो कैसे ओवरलैप पॉसिबल है। तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, और दूसरा वाला जो ऑर्बिटल होगा ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा इस तरीके से। अब ये इस तरीके से देखो, ये जो बन रहा है दिस इज व्हाट इज पाई बॉन्ड ना, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट इज पाई बॉन्ड। तो ये क्या है, पाई बॉन्ड। अगर इसी को अगर आप लोगों को मतलब एक्सटेंडेड करना है, एक्सटेंड करके, तो आप दोनों ऑर्बिटल को इस तरीके से बना लो, है ना, वाई ऑर्बिटल को पी वाई ये हो गया और पी वाई ये हो गया। तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो कि ये कहां से अटैच करेगा, ये वाला लोब अटैच करेगा साइड में, और एक नीचे से अटैच करेगा साइड से। ठीक, समझ में आ गया ये पाई बॉन्ड। तो ये फिगर है ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। समझो इसको एक बार, समझो। समझा सर। समझ में आ गया, आगे बढ़े हम, इसको इरेज कर दें। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग पढ़ समझ चुके हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को। अब हम लोगों को क्या करना है, एक हेडिंग है इसी के अंदर में, वो हेडिंग है क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट करता है। इरेज कर दे रहा हूं, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट आउट। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हाउ कैन यू बी एबल टू डिफरेंशिएट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, इसे डिफरेंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी तो इजीली आप समझ सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से आपका बॉन्ड बन रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन
किसके बीच में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक साइड में हम लोग लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड और दूसरी साइड में हम लोग लिखेंगे है ना पाई बॉन्ड। तो थोड़ा थोड़ा समझो, यहाँ पे पहले तो हम लोग लिख दिए सिग्मा बॉन्ड, आपको बेसिक एक आध तो डिफरेंस आप लोग ऐसे ही आपके डेफिनेशन से पता चलेगा। फॉर्म बाई कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म बाई कैसे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो ये तो पहला चीज हो गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एक ऐसा है फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग बोलो या साइड बाय ओवरलैपिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सिग्मा बॉन्ड, ये इस पॉइंट को समझना, इन सिग्मा बॉन्ड देयर इज प्रॉपर ओवरलैपिंग, देयर इज प्रॉपर ओवरलैपिंग। मतलब सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या होता है, इन सिग्मा बॉन्ड देयर इज प्रॉपर ओवरलैपिंग, और क्या लिखेंगे, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, और हम लोग लिखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज क्या है, मोर, दैट इज वाई मोर, देयरफॉर हम लोग इस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है, प्रॉपर ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। ठीक, तो जिस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड होगा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां वो फॉर्म ही हो रहे हैं किसके द्वारा, प्रॉपर ओवरलैपिंग के द्वारा। अब हम लोग आते हैं पाई बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या है, इन पाई बॉन्ड, हाँ बोलो, प्रॉपर ओवरलैपिंग के बाद क्या लिखा, प्रॉपर ओवरलैपिंग और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। प्रॉपर को ही एक्सटेंट बोला जाता है कि कितना एक्सटेंट है, कितना ज्यादा ओवरलैप हुआ है, कितना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, प्रॉपर ओवरलैपिंग और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। इन पाई बॉन्ड में क्या लिख रहा हूं, इन पाई बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज लेस, ओवरलैपिंग ऑफ जो भी ऑर्बिटल होगा, द इन पाई बॉन्ड the overlapping of orbital is क्या होगा, less ना, less है, therefore अब ये क्या होगा, therefore it is a weak force of attraction, it is a weak force of attraction, या इसको बोल सकते हैं therefore it is a weak bond, सिंपल, समझ में आ गया ये बॉन्ड, इसको बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से, तो यहाँ पे शो करेंगे तो ये हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है और प्रॉपर ओवरलैपिंग है। लेकिन इसी को अगर पाई बॉन्ड में अगर हम लोग दिखाएं तो कितना ओवरलैपिंग होगा, बहुत थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा, थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये क्या है, लेस ओवरलैपिंग, ऐसे बोलेंगे लेस ओवरलैपिंग इन किसमें, लेस ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड। अब देखो, अब ये कितने पाई बॉन्ड में देखो ओवरलैपिंग कहां कहां हो रही है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग एक जगह पे हो रही है कि दो जगह हो रही है, कोई बता पाएगा, दो जगह पे हो रही है, मतलब ऊपर नीचे। तो ये जो थर्ड पॉइंट होगा वो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, इसको ध्यान से समझना, दिस अलाउ सिग्मा बॉन्ड अलाउ, क्या बोल रहा है, सिग्मा बॉन्ड अलाउ, क्या अलाउ करता है, सिग्मा बॉन्ड अलाउ, क्या सिग्मा बॉन्ड अलाउ करता है, सिग्मा बॉन्ड अलाउ क्या करता है, फ्री रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड अलाउ फ्री रोटेशन। मतलब फ्री रोटेशन का मतलब ये हुआ कि वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको हम कई तरीके से समझाएंगे आप लोगों को, अभी एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर इसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है और इसको इस डायरेक्शन में, तो रोटेशन अलाउ है, ठीक।
अब लेके किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन है। अब देखो पाई बॉन्ड को देखो, इसको पाई बॉन्ड को देखो, अगर एक को आप इस तरीके से मान लो कि क्या है, ये मार्कर है। अब मार्कर को क्या किया हम लोगों ने, यहां पे रोटेट है और यहां पे मान लो इसका कवर इस तरीके से मैच है, तो अगर आप कोशिश करोगे इस तरीके से रोटेट करने के लिए तो क्या यहां और यहां जो ये ज्वाइंट है तो ये क्या करेगा, टूट नहीं जाएगा, बॉन्ड टूट नहीं जाएगा। रोटेशन ऐसे करोगे तो टूट नहीं जाएगा, लेट साइड बाय ओवरलैपिंग, यस या नो। अगर हाँ ये टूट जाएगा, लेकिन हाँ वेरी गुड, लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड करो तो ये जैसे पेन का कवर है तो ये क्या है, घूम रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, घूम रहा है, समझ में आया, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन इसी को करोगे ऐसे तो पाई बॉन्ड क्या होगा, एलाउ ही नहीं होगा। अगर दोनों चीज एकदम सटा हुआ है एलाउ ही नहीं होगा, अगर एलाउ तेजी से करोगे तो टूट जाएगा ये बॉन्ड। तो क्या है, ये बोलता है कि पाई बॉन्ड डू नॉट अलाउ, पाई बॉन्ड डू नॉट अलाउ, क्या बोलता है, डू नॉट अलाउ फ्री रोटेशन ये नहीं अलाउ करता है। समझ में आ गए सबको प्रॉब्लम, एक बात समझ में आ गई, पाई बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करता है, क्लियर है। ओके अब इसको ले स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिया, वेरी गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों से ये बोला जाए, ठीक ना, ये बोला जाए हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम अभी समझाएंगे अच्छे से। अच्छा, एक एग्जांपल से समझना ना, एक एग्जांपल इसके ऊपर करवा देते हैं, रोटेशन के ऊपर, प्रॉब्लम ऑन रोटेशन, प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशन, ठीक। प्रॉब्लम ऑन रोटेशन जब करोगे बेटा तो देखो क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशन। तो प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ये इसमें हम यही बोल रहे हैं कि केवल सिग्मा बॉन्ड रोटेट, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, रोटेट। कौन सा बॉन्ड रोटेट होता है, सिग्मा बॉन्ड रोटेट होता है, और कोई भी बॉन्ड रोटेट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक कोई कंपाउंड है CH3 CH2, यहां पे हमने लिखा CH3 और ये Cl, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने मान लिया CH3, सर बड़ा लिखो, बड़ा लिखूं, अच्छा हाँ यार बहुत छोटा है, काफी आप लोगों को कष्ट में दे रहा हूं ना। अभी देखो कुछ और क्लियर हुआ। हाँ तो देखो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड मतलब ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, ठीक। क्योंकि वहां पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ इस तरीके से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड की, तो ये क्या हुआ, ऊपर भी ओवरलैपिंग हुआ नीचे भी। तो जो डबल बॉन्ड होगा बेटा, डबल बॉन्ड जो भी आपका डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, उसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। इसको भी ध्यान रखना, देखो दो जगह ओवरलैपिंग हुआ ना ऊपर नीचे, तो दो जगह ओवरलैपिंग हुआ तो दैट इज द रिजल्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये तो ये पाई बॉन्ड ये है, ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं समझा रहा हूं, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो रहा है। अब हाँ बोलो, जैसे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी पाई बॉन्ड ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी पाई बॉन्ड ही इसको बोल, हाँ वो अभी समझो, हाइब्रिडाइजेशन में समझाएंगे, है ना, ये आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, डिटेल में आएगा। आप लोग लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग समझाएंगे ट्रिपल बॉन्ड को ना, और डबल बॉन्ड में समझाऊंगा कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे CH2, इसी चैप्टर में पढ़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो ये वाला टॉपिक अभी आएगा, अगला टॉपिक, तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि कितने पाई बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें सिखाऊंगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड
कि इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और इसमें नंबर ऑफ कितने होंगे पाई बॉन्ड, तो दिस विल कम, है ना, सारे आएंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे करके पढ़ाते हैं। अब देखो इसमें होगा क्या बेटा, अभी आप लोगों ने क्या बोला था कि फ्री रोटेशन होता है। तो देखो अगर इस कंपाउंड में हमने क्या किया, ए भी कर सकते हैं कि Cl यहां कर दिया और CH यहां कर दिया, CH3 यहां पे कर दिया, या इसी कंपाउंड को हम लोग ए भी कर सकते हैं CH3 CH2 और हमने क्या किया CH, और इधर में नीचे में हमने Cl डाल दिया और इधर में CH3 कर दिया। इसी कंपाउंड को ए भी किया जा सकता है क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे CH, ऊपर में हमने CH3 डाला, नीचे में Cl। ये सारे जो ये चार कंपाउंड, चार पांच जो भी बन के आएंगे सारे ये सेम कंपाउंड है, सारे सेम कंपाउंड है। क्यों सेम कंपाउंड है, क्योंकि उनके अंदर फ्री रोटेशन हुआ है, इन कंपाउंड के अंदर फ्री रोटेशन हुआ है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन है सब तीनों चारों एक है। समझ में आ रहा है ये बात मैं क्या रख रहा हूं, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो ये अपना लोकेशन क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। तो ये कहां चला गया, Cl के पास और ये नीचे आ गया। दूसरा चीज ये क्या कर सकता है, इधर भी एक्सचेंज हो सकता है या दोनों ऊपर जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ इस हाँ मतलब सिंपल है, ये सेम कंपाउंड है। देखो CH3 CH2 CH Cl CH3, सब में Cl CH3, सब में Cl, सब सेम कंपाउंड है, बस पोजीशन इसका चेंज हो जा रहा है। क्यों पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि रोटेशन की वजह से ये क्या हो जा रहा है, पोजीशन चेंज हो जा रहा है रोटेशन की वजह से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, इसके ऊपर बहुत सारे, हाँ इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग को स्टडी करना है रोटेशन के ऊपर, तो डोंट वरी इट विल कम स्टीरियो केमिस्ट्री। जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन जब आप यहाँ जानते रहेंगे केमिकल बॉन्ड में कि हाँ ये भी कोई चीज होता है रोटेशन भी, तो आपको वहां पे वो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाता है, जैसे आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोला जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, अभी इसको वैलेंस बॉन्ड थियरी से और एडवांस थियरी हाइब्रिडाइजेशन की है। तो इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब इसको मैं कर क्या रहा हूं, देखो कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे आप समझोगे। तो मान लो हमारे पास क्या है कि हम मीथेन ले रहे हैं, अगर बहुत अच्छे से बहुत दिमाग लगाओगे तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। आधा भी समझोगे तो भी पूरा ही है, लेकिन अगर इसका एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। जैसे ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ाया जाता है इतना डीपली, जो इस पॉइंट को मैं इससे कोरिलेट करने जा रहा हूं, इसको देखना कि अगर कार्बन को लो बेटा, कार्बन को ना, तो कार्बन को अगर लो आप तो क्या हो जाएगा, 6 है इसके पास, तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा, 2p2। तो यहाँ पे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड है, लेकिन इसको 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 अनपेयर्ड चाहिए, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अभी हम और अच्छे से समझाएंगे, पहले तो हम डेफिनेशन समझाने वाले हैं। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। अब इसी कार्बन को थोड़ा सा एनर्जी दे दो, इसको भेज दो एक्साइटेड स्टेट में, तो देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 और यहाँ पे 2s और ये क्या हो जाएगा 2p3, ठीक। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया और p ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे अब 3 हो गए, तो 3 अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ, अगर बॉन्ड पूछेगा कोई, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो जनरल मेथड से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे पास है क्या, अब हाइड्रोजन को समझो, तो हाइड्रोजन के पास तो सारे के पास तो 1s1 ही है, तो s ऑर्बिटल ही है, ठीक। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से इसको समझना, कोशिश करना समझने के लिए। अब ये s ऑर्बिटल, तो एक यहाँ पे अब ये क्या करेगा, इसके साथ मिलेगा तो एक ऐसा ओवरलैपिंग करेगा, एक s दूसरे s से मिलेगा, तो ये s ऑर्बिटल और ये क्या करेगा,
दूसरे ऑर्बिटल से मिला तो ये बना दिया इस तरीके से। अब मान लो एक और हाइड्रोजन था 1H है ना, 1H था, 1H था तो ये भी 1S1 हुआ। लेकिन ये जब ये ऑर्बिटल है ये किससे ओवरलैपिंग करेगा, किससे, ये px है और ये py है और ये pz है। तो ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो एक होगा ये s ऑर्बिटल, ठीक, और दूसरा वाला होगा ये कैसा, p ऑर्बिटल, ठीक। तो ये px हुआ, ये s ऑर्बिटल। अब आप लोगों से पूछा जाए कि बेटा बताओ तो कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, कौन सा, नीचे वाला, दोनों सिग्मा है, दोनों सिग्मा ही है, तो कौन छोटा कौन बड़ा, पहले वाला बड़ा होगा, सेकंड वाला छोटा। देखो शायद सेकंड वाला बड़ा। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप जैसा बोल रहे हो कि सर पहले वाले को छोटा होना चाहिए और फिर दूसरे तीसरे चौथे को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि p ऑर्बिटल क्या है, वो कैसा है आपका डम्बलर शेप है, ये तो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो गया तो ये तो छोटा हो ही गया। लेकिन p ऑर्बिटल में कितना भी ओवरलैपिंग करा लो, कितना भी ओवरलैपिंग कराओगे तो भी छोटा तो हो ही नहीं सकता। देखो कहाँ होगा छोटा, तो कितना भी ओवरलैपिंग होगा तो मतलब क्या होगा, ये तो स्मॉल लग रहा है, ये होना चाहिए स्मॉल, इसको होना चाहिए लार्ज। समझ में आ रहा है, एक को स्मॉल होना चाहिए, एक को होना चाहिए लार्ज। लेकिन ये जो हम लोग ये तो लॉजिक से समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें क्या है जो अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, है ना। अगर हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार, हिटलर लंदन के अनुसार, तो होना क्या चाहिए, उन्होंने बोला कि एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप किया, एसपी ऑर्बिटल किया, पीपी किया, तो एस अगर एसएस ओवरलैपिंग किया तो वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू एसपी या कंपेयर टू पीपी ऑर्बिटल से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन का। समझ में आया ये बात, हमने क्या लिखा, इतना ग्राम कहानी समझ में आया आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बाद में किसी को समझाओगे तो उसको समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, स्क्रीनशॉट बस ले लो कभी समझने के लिए। ये आप लोग क्या करो, देखो गूगल में ना, गूगल में एक होता है, आपके मोबाइल में भी होता है, गूगल फोटो करके आता है, एक ऐप आता है ना गूगल फोटो करके, तो हाँ, तो उसमें डे बाय डे आपके जो स्क्रीनशॉट लेते हैं इमेज ना, वो डे बाय डे उसमें स्टोर हो जाते हैं, डेट वाइज। तो ये सब चीजें रख दो उसमें, अगर जरूरत पड़ेगा तो देख लेना, नहीं जरूरत पड़ेगा तो ये तो दिमाग में है ही। इरेज कर दूं? सर फिर एक्चुअल में क्या होगा सर प्लान उनका? हाँ, एक्चुअल में अब क्या होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होगा, और क्या, एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ कि अगर देखो इसको समझोगे अभी तो बहुत मजा आएगा तुमको, यहाँ पे अभी समझो, देखो इसमें क्या हुआ, इट इज ए इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक। तो अब इसको डेफिनेशन समझो तो अपने आप तुमको समझ में आएगा। देखो इंटरेस्टिंग है, क्या बोलेगा, when two are more than two are more than two orbitals, ठीक है, more than two orbitals having, क्या उसके पास है, having ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम ना, सेम एटम का होना चाहिए, ऑफ सेम एटम, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम्स क्या है, हैविंग, उसके पास क्या होना चाहिए, हैविंग, ठीक है, सिमिलर एनर्जी, ओके, हैविंग थोड़ा सा सिमिलर एनर्जी होना चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट, हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड क्या है, डिफरेंट शेप, हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, क्या है, डिफरेंट शेप होना चाहिए। सिमिलर एनर्जी का मतलब एनर्जी का डिफरेंस ऐसा नहीं है कि एस ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट का लास्ट सेवंथ ऑर्बिट, मतलब सेम ऑर्बिट में होना चाहिए। तो हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड डिफरेंट शेप इंटरमिक्स टुगेदर, तो क्या करेंगे, इंटरमिक्स टुगेदर, हाँ
ए कौन बात कर रहा है? इंटरमिक्स टुगेदर, कोई बात कर रहा है। इंटरमिक्स टुगेदर क्या हुआ? इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म क्या करेगा? सेम नंबर, या सेम नंबर नहीं बता सकते तो सेम टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, और उसमें क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग, क्या उसके पास है? हैविंग क्या उसके पास? हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ठीक है, इसको ऐसे ही बोला जाता है, सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर शेप आर नोन एज क्या बोला जाएगा? नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इसका मतलब समझो कि कह क्या रहा है कि मान लो हमने एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने मीथेन लिया, तो मीथेन को लिया तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 और 2s2 और 2p2। लेकिन अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई बताएगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितना बॉन्ड बनाना है CH4 में? कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है? 4। तो इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब जब कम एनर्जी था ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसको मैंने क्या किया? इसी कार्बन को हमने लिया और इसको थोड़ा सा एनर्जी दे दिया। अब जब एनर्जी दिया तो ये कार्बन क्या हुआ? एक्साइटेड स्टेट में हुआ, और वो क्या किया कि वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जब भी आपका बोहर से कम, हाँ, टेट्रावैलेंसी इसी के कारण। जब भी बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो ये ऑर्बिटल क्या करेगा? जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है ना तो एक्साइटेड में चला जाता है अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से। तो ये देखो क्या करेगा? 1s2, इसके बाद क्या होगा? 2s1 और यहाँ पे 2p3 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? यहां से जंप किया है। कहां से? 2s से इसमें। तो अब अगर अनपेयर्ड देखो तो कितना हो गया? ये हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया है स्टूडेंट्स? देखो इसकी इस वाले की ऑर्बिटल, ये है s ऑर्बिटल, ये क्या है? px, ये क्या है? py, ये क्या है? pz। तो अगर इसको देखो तो इस तरीके से शेप आएगा, दूसरे वाले को इस तरीके से शेप आएगा, तीसरे वाले को देखो तो इस तरीके से शेप आएगा। थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं आप लोगों के लिए। नहीं, आप लोगों को लगेगा कि सर को डायग्राम नहीं बनाने आता है, बट आई एम वेरी गुड इन डायग्राम। तो इस तरीके से क्या हुआ? ए, तो देखो ये हुआ S, ये हुआ PX, ये हुआ PY, ये हुआ PZ। अब देखो अबाउ रूल से, अगर देखो अबाउ रूल से तो 2s 2p, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? 2s 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल? 2p। तो लेकिन इसकी बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों में 2 है, सेम है। तो मतलब सिमिलर एनर्जी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये किस ऑर्बिट में आएगा? सेकंड। हाँ, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में दोनों आएंगे तो उसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हमने क्या किया? when 2 or more than 2 ऑर्बिटल, तो यही क्या कितने हैं? 4 ऑर्बिटल हैं ऑफ द सेम एटम। किसके हैं? कार्बन एटम का। हैविंग सिमिलर एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है। अबाउ रूल से मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? अब मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो बोहर्स के अगर हिसाब से जाओ, बोहर्स के हिसाब से, तो ये 2s और 2p सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे और 1s क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में, और थर्ड ऑर्बिट में जाओगे तो 3s 3p और 3d। तो इन सब की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है? सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड की ऑर्बिट की एनर्जी सेम है, थर्ड की सेम है, फर्स्ट की मतलब डिफरेंट है। इसका मान लो 13.6 है तो इसको -13.6 है, इसका -3.4, इसका -1 2 जो भी आता है 1.5 से आता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेकिन 2s 2p की एनर्जी सेम है, एकदम से सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो क्या बोला? सिमिलर एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेप इंटरमिक्स टुगेदर। क्या किया? इंटरमिक्स टुगेदर। अब देखो डिफरेंट शेप, इसका स्फेरिकल, इन तीनों का डम्बलर, तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। तो क्या हुआ? डिफरेंट शेप इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। कितने नंबर का? कितने ऑर्बिटल मिक्स करें? 1 2 3 4।
तो जब ये मिक्स करेगा तो नए नंबर के कितने ऑर्बिटल बनने चाहिए? अगर ये ऑर्बिटल मिक्स करें तो कितने नए ऑर्बिटल बनने चाहिए? 4 ऑर्बिटल। तो चार कंबाइन करेंगे तो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल। तो जब ये 4 न्यू ऑर्बिटल बनेगा बेटा, तो क्या बोल रहा है कि 4 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल हैविंग, क्या उसके पास है? सेम एनर्जी एंड सेम शेप। किसकी क्या होना चाहिए? चारों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी और सेम शेप होना चाहिए। तो देखो एक ऑर्बिटल, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं जगह तो आपको दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। एक ऑर्बिटल ये कहां से, इसके बाद यहां पे जा रहे हैं, ध्यान देना। एक ऑर्बिटल ये, फिर दूसरा ऑर्बिटल हुआ, फिर यहाँ पे तीसरा ऑर्बिटल हुआ, फिर आपका चौथा ऑर्बिटल हुआ। तो एक ऑर्बिटल आपका जो पीछे वाला ऑर्बिटल होगा वो थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। रुको फिर से मिटा के बनाता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो देखो मैंने एक बनाया इस तरीके से 1 ऑर्बिटल, फिर बनाया 2 ऑर्बिटल, फिर बनाया यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, फिर बनाया ये चौथा ऑर्बिटल। तो अब देखो सबकी साइज ऑलमोस्ट सेम है, सबकी साइज ऑलमोस्ट नहीं, सबकी सेम ही है। इसको मत देखो, कॉन्सेप्ट को देखो। सबकी साइज क्या है, कितने ऑर्बिटल बने? 1 2 3 4 ऑर्बिटल बने। कितने कंबाइन हुए थे? 1 2 3 4। सबकी शेप क्या है? चारों की डिफरेंट। जब चार ऑर्बिटल क्या किए? कंबाइन किए ना, या कंबाइन कर रहे हैं 4 ऑर्बिटल। तो अगर 4 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो ये कंबाइन करने के बाद कैसा ऑर्बिटल बनाएगा? 4 ऑर्बिटल बनाएगा। कैसा और उसका शेप होगा? देखो 4 ऑर्बिटल का शेप इस तरीके से शेप आएगा। देखो ए मैं इस तरीके से बनाता हूं। मान लो एक ऑर्बिटल इस तरीके, जब कंबाइन करेगा 4 तो सबकी क्या हो जाएगी? सिमिलर शेप। इस तरीके से शेप बन रहा है। कितने बन रहे हैं आपका? मान लो ये 4, ठीक। तो 4 बने तो ये अरे इंटरमिक्स हो गया, सब मिला दिया, पूरा मिला दिया, दूध दही को मिला दिया, तो ये क्या हो गया? सेम शेप बन गया, है ना। अब इसकी किसी की आइडेंटिटी नहीं है, एस की, पी की, वाई की, जेड की, किसी की आइडेंटिटी नहीं है। तभी तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जब आप लोग जो वाई वाले हैं अच्छे से समझ में आएगा, जब जो हाइब्रिड कराते हैं, ब्रीडिंग आप लोग जानते होंगे, तो जैसे धान का होता है, राइस का, तो 2 डिफरेंट प्रजाति को क्या करते हैं? उसको क्रॉस कराते हैं तो एक नया बनता है। तो उसमें क्या होता है कि 50% एक का करेक्टर, 50% दूसरे का करेक्टर आता है। जेनेटिक्स में समझेंगे, जैसे हम हैं तो हमारे अंदर जो करेक्टर होगा, मतलब 50% मेरी माँ का होगा, 50% मेरे फादर का होगा, ऐसा। तो इसी ने ऐसे जब ये मिक्स किया तो किसी एक का नहीं हुआ। अब ये एस पी का नहीं रहा, मतलब ये मिक्स हो गया, तो एस का और पी का मिक्स करके दोनों का 50-50% आ गया। तो इस तरीके से बनाया। ये ना तो डंबल है ना तो स्फेरिकल है, दोनों कुछ भी नहीं है। डंबल भी नहीं है, स्फेरिकल भी नहीं है। डंबल होना चाहिए 2 लोग, लेकिन नहीं है। अब लेकिन ये चारों ऑर्बिटल कैसे अरेंज करते हैं? वो टेट्राहाइड्रल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। टेट्राहाइड्रल देखो इस तरीके से अरेंज कर लिया। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ये वाला लाइन ना, नहीं बनाना चाहो तो मत भी बनाओ तो भी कोई। अब ये हो गया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर कितने एस ऑर्बिट हैं? एक एस ऑर्बिटल था, पी कितने था? 3, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कुछ भी समझ में आया? थोड़ा बहुत 1-2%? यस सर। हाँ, वेरी गुड। एक स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट लो। सर कैमरा राइट साइड में लो ना थोड़ा। हाँ ओके। हाँ ले लिया। यस सर। वेरी गुड। जो लोग स्टूडेंट जो हैं, जो लोग लाइव हैं कंटिन्यूअसली 1-1 घंटे तक, हाँ बोलो बोलो, कोई पूछ रहा है क्या? डेफिनेशन समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स। जो लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग एक दिन होगा क्या, बहुत अच्छा आप लोग का प्रेजिंग मिलेगा लास्ट में जब जाएंगे। होता क्या है देखो, मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि जब 2-4 बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, 2-4 बच्चे, आप अपने स्कूल में, अपने गांव का देख लो ना, देखा देखी तो सब लोगों ने, मान लो आपके पड़ोस में, आपके जो कॉलोनी होगा
वहां से 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, 10 स्टूडेंट ने, ठीक। अब 10 स्टूडेंट लिया, अब 10 स्टूडेंट में अगर ऑनलाइन क्लास देखो तो कितने ले रहे हैं, 4 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट ना, 4 स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट क्या है, अटेंड कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, 2 स्टूडेंट क्या है, एक रेगुलर, ये रेगुलर है, ध्यान दो, रेगुलर है 1 आवर्स, देखो हम थोड़ा सा, और 2 स्टूडेंट्स क्या है, 2 स्टूडेंट क्या है कि ये है इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर, ठीक। और उसमें 4 स्टूडेंट क्या है, 4 स्टूडेंट ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक। तो ये 3 कैटेगरी में हमने बताया, बांटा आपके स्टूडेंट को। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको स्टडी में कर रहे हैं। अब डेली देखो हम क्या कर रहे हैं, आपको डेली हम क्या कर रहे हैं, डेली आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, डेली आपको मोटिवेट कर रहे हैं, डेली। तो मोटिवेट इस तरीके से हो रहा है कि हम जैसे कल मोटिवेट किए, तो आप रात में 4 बजे तक मोटिवेटेड थे, 4 बजे तक, रात में मान लो 11 बजे तक मोटिवेटेड थे। इसके बाद क्या हुआ, जब रात के बाद जब सुबह उठते हैं तो मोटिवेशन जो होता है, टीचर मोटिवेशन, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, टीचर का मोटिवेशन क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट में टीचर मोटिवेशन क्या होता है, ये हो जाता है 0। कब 0 हो जाता है, नेक्स्ट डे, ये कैसा हो जाता है, नेक्स्ट डे ये 0 हो जाता है, भूल जाते हैं, या अगले 2 दिन, 1 हफ्ता तक रहेगा, इसके बाद टीचर की बात है तो भूल जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, भूलता कौन है, ये जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है, ये फॉरगेट कर जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं। ये स्टूडेंट होते क्या हैं, जो रेगुलर आते हैं, हमने थोड़ी बोला है कि तुम रेगुलर आओ मत आओ, बोलेंगे तो भी थोड़ी आ जाओगे, मेरे कहने से थोड़ी रेगुलर आओगे, तुम आओगे तो अपने से। अब ये जो 4 स्टूडेंट होते हैं, 4 जो स्टूडेंट बचेंगे, इस स्टूडेंट को बोला जाता है सेल्फ मोटिवेटेड। ये क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड। अब यही जो 4 स्टूडेंट हैं, ठीक, यही स्टूडेंट का क्या आता है, रैंक आता है एग्जाम में। अब रैंक आता है तो इन स्टूडेंट को पता है क्यों ये मोटिवेटेड है, उनका थोड़ा सा रीजन मैं बता देता हूं। अब देखो सबको पता है कि अगर हम मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो कल को क्या होगा, कि कल अगर हम मोटिवेटेड है, अच्छे से पढ़ाई किए, तो हम क्या हो जाएंगे, या तो एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, या हम आईआईटीएंस बनेंगे। तो इनको जो होगा, इन लोगों की औकात नहीं होगी कि इन लोगों से बात कर सके। ये जो आईआईटीएन एमबीबीएस जो स्टूडेंट होंगे, इनकी औकात नहीं होगी कि उनके सामने जा सके, है ना। अभी ये जब आप एमबीबीएस बन जाओगे ना, तो आपको सैल्यूट ठोकने के लायक भी नहीं होंगे ये जो लोग। बहुत सारे न्यूज में आते हैं कि पढ़ते थे साथ में, तो कोई आईएएस बन गया और एक टेलाई लगा रहा है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो बेटा, इस कैटेगरी में आ रहे हो ना, तो आपको पता है कि कल जब आप एमबीबीएस या डॉक्टर बनोगे, कभी भी बनोगे, तो वो लाइफ में जा करके आपको क्या करेगा, सैल्यूट मरवाएगा लोगों से, है ना। और जो ये कैटेगरी के हैं, इसको कोई भी गली मोहल्ले का जो भी लड़का होगा, जो लड़के छोटे छोटे लड़के नहीं, वो कोई भी बोल देगा चला था एमबीबीएस की तैयारी करने, और 2 साल के बाद टाइम फिक्स हो गया, 2 साल के बाद उसको तो कुछ समझ में आई नहीं। तो इन स्टूडेंट को, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तुम ऐसा मत बोलना कि सर ने मेरे को बोला, ऐसे मत बोलना। तो इस स्टूडेंट को मैं क्या बोल रहा हूं कि बी द सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक ना। हम तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, हम तो बता ही रहे हैं ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अगर आप इसी कैटेगरी में रहते हैं और इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, इस कैटेगरी में, तो कोई भी गांव का जो सबसे सड़ा हुआ आदमी भी होगा ना, वो भी बोलेगा अरे यार ये क्या पढ़ाई किया, बाप का पैसा तो 2-3 लाख खराब कर दिया 2-3 सालों में, अब बना क्या, कुछ भी नहीं बना, कर क्या रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, कितने की, 10,000 की नौकरी। लेकिन यही एमबीबीएस और ये आप आईआईटीएन बोले, तो दुनिया में आज के दौर में ये माना जाता है कि जो हाईएस्ट क्वालिफाइड जो इंजीनियर होता है, बेस्ट इंजीनियर वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट इंजीनियर और डॉक्टर माने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडियन, एशियन को माना जाता है। चाइनीज को कोई नहीं मानेगा, अमेरिकन को भी जो इंजीनियर जो जाते हैं, द मोस्ट फेवर्ड इंजीनियर एंड डॉक्टर्स आर फ्रॉम द इंडिया। जो अभी बराक ओबामा थे, जो डोनाल्ड ट्रंप से जो थे, तो उनके जो डॉक्टर्स के ग्रुप थे ना, 20-22 राष्ट्रपति के डॉक्टर होते हैं जो उनके ये करते हैं, तो उसमें से 11 डॉक्टर जो थे, 11 डॉक्टर वो थे इंडियन थे, 11 डॉक्टर। तो समझ सकते हो कि जो विदेशों में है क्या, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मैन पावर तो नहीं ज्यादा है, इंडियन ही जाते हैं। हर देश में जाओगे तो पाओगे करोड़ों की संख्या में इंडियंस हैं।
तो इंडियंस ही जा करके वहां पे क्या करते हैं, इंडियंस ही काम करते हैं। लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजी कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे उतने पैसे नहीं है जितना आप अमेरिका की बोले, इंग्लैंड की बोले, उतना पैसे नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने 40 साल पहले तो पूरे इंडिया को लूट करके ले गए हैं, है ना। बोला जाता है 40 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए हैं, 40 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से। और अभी इंडिया क्या कर रहा है, 3 ट्रिलियन डॉलर में पहुंचना चाहता है, 3 ट्रिलियन डॉलर। और जब इंडिया जब सोने की चिड़िया थी तो उसमें 40 ट्रिलियन डॉलर ब्रिटिश वाले, इंग्लैंड वाले ले गए हैं। तो सोचो अभी तो हम लोग 3 में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों हमारे पास कहां से टेक्नोलॉजी आई होगी? इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कम है, लेकिन फिर भी इंडिया अब प्रॉस्पर कर रहा है कि विदेशों में सारे लोग जा रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, डॉलर रुपए में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कट गया।